श्री राधे राधे। भक्तों, निरंतर अभ्यास करने वाला जो होता है उसको नई नई युक्तियां सूझ जाती हैं, चित्त निरोध की कुशलताएं बढ़ती जाती हैं। निरंतर अभ्यास जो करता है, ध्यान जप, तो उसको चित्त निरोध की कुशलता में वृद्धि प्राप्त होती जाती है। नए नए उसको ज्ञान इसमें होते हैं, अनुभव होते हैं, अनुभूतियां एक से एक विलक्षण प्राप्त हो जाती हैं। आप उड़िया बाबा का चरित्र श्रवण कर रहे थे। उड़िया बाबा ने 10 वर्ष तक जंगल में अपना तपोमय, अभ्यासमय और अथाह पुरुषार्थ में जीवन व्यतीत किया था। राम घाट में पहुंचते ही महाराज जी को कल मैं बता रहा था कि राम घाट पहुंचे थे, जो गंगा किनारे बहुत सुंदर जगह है। वहां पहुंचते ही महाराज जी को एक भक्त मिले। वो जंगल में खोजने वाले भक्त थे कि कोई संत जंगल में कहीं आए हों तो दर्शन करें। उनका नाम था बाबू राम सहाय और अद्भुत थे वो संत। तो बाबू राम सहाय जी को कोई बाबू जी कहते थे, कोई संत जी कहते थे, कोई भक्त जी कहते थे। बहुत ही विचित्रताएं थी उनकी। वे ईश्वर और संतों की खोज में ही रहते थे। उन्होंने विरक्त शिरोमणि स्वामी हीरादास जी का खूब सत्संग किया था और उनके हृदय और नेत्रों में महान विरक्त महापुरुषों की मूर्तियां गड़ी हुई थी, अर्थात राम भक्त प्रिय लागें जेहि वाली बात थी। भक्त स्वयं भी अत्यंत विरक्त और सादा स्वभाव के थे तथा दिगंबर एवं मौन भाव से श्री हनुमान जी वाली कुटी में रहकर तपस्या कर चुके थे। अपने जीवन में आटा मतलब रोटी बनाने के लिए गेहूं, चना, जौ इनको पिसवा करके मिश्रित आटा तैयार करते थे वो। तो आटे की रोटियां स्वयं अपने हाथ से बना करके संतों की सेवा करते रहे थे और बड़े भाव से करते थे। उसमें थकते नहीं थे, इतना उत्साह उनको होता था। ऊपर से थोड़ा सा कठोर दिखलाई पड़ते थे अनजान आदमी को, लेकिन भीतर से बड़े मीठे थे। नियम की कठोरता थी और भाव की बड़ी मिठास थी अंदर उनके। जो उनके विशेष संपर्क में रहे वो लोग उनकी प्रकृति को जान पाए कि अंदर से बड़े ही सज्जन हैं, भक्त हैं। तो श्री महाराज जी के भी वे अनन्य सेवक थे, अर्थात उड़िया बाबा के भी बहुत अनन्य सेवक थे और सभी परिकर के लिए अत्यंत आदरणीय थे। अपने भावों को छिपाने में वो बड़े ही विचित्र थे। महाराज जी की भी उनके प्रति अनुपम कृपा थी। उनका कोई बाह्याडंबर नहीं था। पूजा आदि करते हुए भी उन्हें कभी किसी ने जल्दी से देखा नहीं। भाव तो बहुत ऊंचा था, लेकिन सामान्य व्यक्तियों की पूजा से उनकी पूजा थोड़ा भिन्न थी। आंतरिक पूजा विशेष थी, बाहर की तो सेवा दिखलाई पड़ती थी। पूजा बाहर की कम दिखती थी, सेवा दिखती थी, संतों की सेवा। तो उड़िया बाबा जब पहुंचे हैं राम घाट में, अर्थात वहां के जंगल में, तो महाराज ये बाबू राम सहाय जी उनके ढूंढते ढूंढते ही बहुत जल्दी पहुंच गए। वहां कुछ ही दिन में पहुंच गए और उड़िया बाबा के चरणों में बैठ करके, ज्ञान निष्ठा बहुत मजबूत थी, तो वैसा ही प्रश्न किया। उड़िया बाबा से राम सहाय बाबू ने कहा कि
पूछा कि बाबा संसार तो स्वप्न है, परंतु जिसे ये स्वप्न हुआ है वो कौन है? संसार तो स्वप्न है, लेकिन जिसको ये स्वप्न हुआ है वो कौन है? तो महाराज जी बोले, उड़िया बाबा कि उसे तुम कैसे जानोगे, तुम तो स्वप्न पुरुष हो और वो स्वप्न दृष्टा है। अब भक्तों ये गंभीर बात तो है ही, समझनी पड़ेगी। अब स्वप्न है संसार, और फिर वो स्वप्न जिसको हुआ वो कौन है पूछा, तो उड़िया बाबा ने क्या कहा, उसे तुम कैसे जानोगे वो कौन है? तुम तो स्वप्न पुरुष हो और वो स्वप्न का दृष्टा है। तो बाबूराम सहाय जी बोले, यदि हम स्वप्न पुरुष हैं तो उस स्वप्न दृष्टा के जागने पर ही हमारी मुक्ति हो जाएगी, फिर हम कोई साधन क्यों करें? तो महाराज जी बोले, उड़िया बाबा कि साधन के द्वारा तुम ये जान सकोगे कि वास्तव में वो स्वप्न दृष्टा तुम ही हो और ये संसार तुम्हारा ही स्वप्न है। जिस समय तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। महाराज इतने प्रेमी थे वो सत्संग के कि उड़िया बाबा जैसे ज्ञानी के चरणों में ऐसे प्रश्न करते रहते थे। उनको साधु संत महात्मा बहुत प्रिय लगते थे। यदि उनसे कोई कहता कि अमुक साधु मौन रहता है तो वे कहते थे ये कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य तो ये है कि कोई साधु होकर बकवास करे तो आश्चर्य, और बकवास में जीवन समाप्त कर दे वो तो बहुत आश्चर्य, क्योंकि उस साधु का लक्षण ही नहीं है। भागवत चर्चा एक अलग बात है, सत्संग एक अलग बात है, लेकिन सांसारिक बकवास में जीवन बर्बाद नहीं करता साधु। यदि कोई कहे कि बाबूजी अमुक साधु पैदल चलता है तो कहती ये आश्चर्य नहीं है। कोई साधु होकर सवारी में मारा मारा फिरे ये आश्चर्य है। पैदल चलना तो साधु का स्वभाव होता है। और वक्त तो कोई बाबूराम सहाय जी से कहता कि बाबूजी यहाँ तो बड़ा आनंद है, तो कहते कि अरे तुम देश काल वस्तुओं का आनंद लेने के लिए नहीं आए हो, अपने वास्तविक स्वरूपानंद और भगवदानंद पर दृष्टि रखो कि तुमको अपने स्वरूप का ख्याल कितना है और तुमको भगवान की भक्ति का प्रेम का आनंद कितना है। इसलिए साधु हुए हो। उन्हें साधु के लिए धनी पुरुषों का संग करना कम पसंद था, क्योंकि धनियों के यहाँ विषय रस का प्रवाह ज़्यादा रहता है और वो विषय वैरस्य स्वरूप मोक्ष मार्ग को मटियामेट करने वाला तथा विचित्र व्यसन में खींचने वाला होता है। अतः वे प्रत्येक साधक से धनी पुरुषों के लिए संसर्ग में जाने को मना करते थे। कहते थे धनियों के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारा भजन जाएगा, इसलिए उनसे ज्यादा आसक्ति मत करना धनी लोगों से। वो आए चुपचाप जाएं उतना तक तो ठीक है, और तुम उनके पीछे लगे रहोगे तो साधु होने पर भी तुम फंस जाओगे। स्वयं बड़े पुरुषार्थी और साधु संतों के प्रेमी थे। उन्होंने जब महाराज जी के विचार सुने उड़िया बाबा के और बाद में उड़िया बाबा के विषय में, उनके उपदेशों के विषय में लोग संग्रह करना शुरू किए, पूछना पता करना, तो बड़े प्रसन्न हुए कि संतों की वाणी का संग्रह होना चाहिए, उनके जीवन के विषय में पता होना चाहिए भक्तों को। वे कितने दीन दुखिया हैं, वे कैसे दीन दयालु हैं, हम कितने गरीब कंगाल हैं और वो कैसे गरीब निवाज हैं,
हम कितने और अर्थार्थी हैं, और वे कितने भक्तवांछा कल्पतरु हैं, कामधेनु हैं। यही ध्यान रखना चाहिए, अर्थात संत के गुण देखना चाहिए। वो संतों से कहा करते थे, बाबूजी जो राम सहाय जी थे, कि मैंने महाराज जी की अखंड समाधि का दर्शन किया है। उनकी अटूट आत्मनिष्ठा है, वो व्यवहार नहीं मानते, हर हाल में आनंद में डूबे रहते। इसीलिए उनको घनघोर एकांत स्थान में कोई बाधा नहीं होती। व्यवहार की ओर उनका ध्यान नहीं है, उनमें विषमता बिल्कुल नहीं है, वे एक रस स्नेह मूर्ति हैं। भक्तों, कुछ संत बड़ी मस्ती से कहते हैं कि व्यक्तित्व मनुष्य है और पुरुष परमात्मा है। दूसरे एक जीवनवादी वेदांत कहते हैं कि व्यक्तित्व ईश्वर है और पुरुष परमात्मा है। तो भक्तों, ये जितना अनुभव जिसको होता है ना, उतनी तो बात करेगा। उड़िया बाबा का अनुभव और अभ्यास दोनों ही बहुत दृढ़ था, इसलिए बहुत गंभीर वेदांत की बात करते थे और भक्ति की भी बात करते थे। लीन होने और लीन करने का कोई अभिमान, कर्तृत्व, ये सब नहीं था। वो तो बड़ी गंभीर ज्ञान की बात करते हुए कहते, एन तेजसी तत्तेज, जिसके द्वारा तुमने त्यागा है सब कुछ, उसको भी त्यागो, अर्थात अहंकार को त्याग दो। नहीं तो यही सोचते रहोगे कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं। भक्तों, जो रामघाट में इमली वाली कुटिया है, उसमें बिल्कुल एकांत में, निर्जन में प्रेम रसानंद की अनुभूति करते हुए बाबा परम शिव में लीन होते जा रहे थे। सामान्य व्यक्ति चांद्रायण व्रत नहीं कर सकता है, बड़ा कठिन होता, लेकिन बाबा ने किया था। वो कहते थे, रेल पहाड़ में चलती है तो उसे इंजन आगे से खींचता है और एक पीछे से भी ढकेलता है। इसी प्रकार आपको प्रेम धारा खींचती ले जा रही थी बाबा को, और प्रबल पुरुषार्थ रूप बलवत संयम से अपने तीव्र संवेग को बढ़ा भी रहे थे। तो इस बात को समझाने के लिए बाबा और कहते थे कि जिस प्रकार सर्प गोद में आ पड़े तो अन्य कोई तर्क वितर्क न करके तुरंत झड़का देता उसको, ये नहीं कहता है कि ये सर्प मिथ्या है और बहुत सारी बातें। उसी प्रकार संसार के विषय में भी अधिक तर्क वितर्क न करके तुरंत त्याग देने में जीवन का कल्याण है। भक्तों, ये बात कहने के लिए तो सरल है, लेकिन जीवन में प्रत्यक्ष ऐसा होना सभी के लिए संभव नहीं हो पाता है। बड़ा ही उच्च कोटि का संकल्प हो, बड़ा ही विवेक और वैराग्य हो, तभी यह हो पाता है। और बाबा और साधु सन्यासियों के एक बात में अलग थे, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बुद्ध भगवान के समान प्रचंड तप में संलग्न थे, और बुद्ध भगवान को इसलिए बहुत मानते थे वो। और बुद्धि के द्वारा सभी इच्छाएं, सभी शंकाएं, सभी चेष्टाएं, सभी निश्चय त्याग दिए थे। इसलिए उनको संत लोग जीवन मुक्त कहा करते थे। उड़िया बाबा एक बड़ी गंभीर बात कहते थे कि जब तक तुम्हें अपना पता है तब तक उनका पता नहीं लग सकता, और जब उन्हें जान लोगे तो अपना पता नहीं रहेगा। वास्तव में जब निराकार को देखने लगोगे तो कुछ भी कह नहीं सकोगे। जितने विशेषण दिए जाते हैं वे अपना भाव बनाने के लिए होते हैं। उड़िया बाबा
कहते थे निर्विकल्प अवस्था नहीं रहती है तब तक साधना करनी जरूरी है, और साधना दृढ़तापूर्वक की जानी चाहिए। बाबा कहा करते थे कि हठ समाधि की अपेक्षा क्षण भर की ध्यान समाधि का महत्व सैकड़ों गुना ज्यादा होता है। ज्ञानी की दृष्टि सृष्टिवादी होती है, दृष्टि ही सृष्टि है, और उसकी दृष्टि की निवृत्ति संपूर्ण प्रपंच की निवृत्ति है। बाबा को इतना अनुभव था कि बड़े बड़े महान महान पुरुष संत लोग आकर के उनसे इस विषय में बात करते थे। बाबा कहते थे कि ध्यानाभ्यासी पुरुष 1-1.5 घंटा सोकर भी रह सकता है, अर्थात 24 घंटा में 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा सोकर भी रोजाना ध्यानाभ्यासी पुरुष आराम से स्वस्थ रह सकता है। जब ध्यान स्वाभाविक हो जाता है तो फिर विश्राम की इच्छा नहीं रहती। जब चित्त से विक्षेप निकल जाए तब ध्यान पूरा हुआ समझो। भक्तों, सामान्यतः तो साधक स्त्रियों से बच करके रहते हैं, किंतु उड़िया बाबा कहते थे कि स्त्रियः सयास्तव देवी रूपाः, अर्थात स्त्री को जगदम्बा का स्वरूप देखो। बचने की बात केवल स्त्रियों से नहीं, पुरुषों से भी बचना चाहिए। बाबा कहते थे तुम स्त्रियों से तो बचोगे, लेकिन पुरुषों से नहीं बच के रहोगे तो तुम्हें प्रपंची बना देंगे पुरुष लोग, इसलिए पुरुषों से भी बच के रहो। इतनी गहरी समाधि बाबा की लगती थी, और व्रत बड़े कठिन होते थे, भोजन का तो ध्यान ही उनको नहीं रहता था। जिरौली के पंडित वासुदेव बाबा का दर्शन करने के लिए आए। इमली वाली कुटी में घुस करके देखा तो उनको जान पड़ा कि कोई मुर्दा बैठा हुआ है। सोचने लगे कि लोग कैसे मूर्ख हैं कि उन्होंने यहाँ कोई मुर्दा बैठा रखा है। ऐसा सोच करके जब लौटने लगे तब बाबा ने उनको बुलाया और वो चकित हो गए कि मैं जब से देख रहा हूं तो मैं तो मुर्दा ही पूरा पूरा समझ रहा था, और अब मैं जब जाने लगा तो बाबा बोल पड़े। तो भिक्षा के लिए वो पंडित जी ने प्रार्थना किया कि बाबा मैं भिक्षा के लिए प्रार्थना करने आया हूँ, भिक्षा स्वीकार करिए। तो बाबा बोले आजकल मैं व्रत में हूँ इसलिए भिक्षा नहीं करता हूँ। जहाँ तहाँ चर्चा करते हुए लोगों से फिर उन्होंने कहा, पंडित जी ने, जो जिरौली वाले आए थे वासुदेव पंडित जी, उन्होंने कहा भैया वे अद्वितीय संत हैं, उनके दर्शन अवश्य करो। इस तरह से जो जिस स्तर तक का होता था भक्त, वहां तक का दर्शन बाबा का कर पाया था। और उनको पूरा समझना तो बहुत मुश्किल था। बाद में तो महाराज हर समय समाधि में लीन रहते थे बाबा। पलक गिराने में भी आलस्य जैसे आवे, पलक भी उनकी नहीं गिरती थी। ऐसी स्थिति हो गई थी कि ध्यान में, गहरे ध्यान में, और आंख खोली हुई और पलक गिरती नहीं थी। और न सुषुप्ति की आवश्यकता थी। 16 घंटा एक जैसे बैठे हुए हैं, इसलिए कई लोग तो ये समझते थे निष्प्राण है बाबा। सारी सिद्धियां समाधिनिष्ठ पुरुष के पीछे पीछे चलने लग जाती हैं, ऐसा उड़िया बाबा कहते थे। महाराज जी ने समाधि और जागृत में विहार करते हुए गुप्त रूप से रामघाट और कर्णवास की वनस्थली में बहुत काल व्यतीत किया था।
और इस प्रकार से गुप्त रूप से बहुत वर्षों तक अभ्यास रस में डूबे रहे, अभ्यासरत रहे। फिर धीरे धीरे महाराज जी के अंदर की जो महक थी कुछ सुपात्र लोगों को प्राप्त हुई। एक सांगवेद विद्यालय भक्तों नरवर में, जहाँ करपात्री जी भी पढ़े थे, इसलिए ज़्यादा प्रसिद्धि हो गई वहाँ की। तो उस सांगवेद विद्यालय के धुरंधर विद्वान और वेद पाठी ब्राह्मण उड़िया बाबा के विषय में सुने, और जब उन लोगों ने समाधि निष्ठा जा करके दर्शन किया तो बड़े बड़े विद्वान लोग जो मुग्ध हो गए। उन्हें लगा कि एक अपूर्व निधि हमारे हाथ लगी। अनेकों विरक्त और ब्रह्मनिष्ठ संत भी महाराज जी के संपर्क में आए और बहुत सी भक्त मंडली आई, और विरक्त संत लोग जिनमें उग्रानंद जी, मौजानंद जी, अजरानंद जी, स्वामी हरिहरानंद जी, बाबा बेख्वाहिश परवा और कूटस्थ बाबा, एक डाकिया बाबा थे, वो जगह जगह घूमते थे, कहते थे एक अद्भुत मूर्ति है, दर्शन करो। उनकी वाणी सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती है, निरंतर सुनते रहने की इच्छा होती है। नहीं अघात मत धीर। महाराज जो जितना ही महान होता था वही उतना से अधिक उनको समझ पाता था। जैसे गंगा जी में अनेकों नदियों की धाराएं आकर मिल जाती हैं, वैसे ही जनसमूह उमड़ उमड़ करके बाबा के चरणों में आने लगा। रामघाट और नरवर में जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस काली मंदिर में जाकर पुकारते कि बालकों आ जाओ, मैं आ गया हूँ, वैसे ही मूक पुकार होती थी बाबा की। बिन बोले ही पुकार उनकी हो जाती थी और लोग खींचे चले आते थे। रामघाट के जंगलों में अधिक रहने लगे तो वहाँ के मुसलमान जमींदार को संदेह हुआ कि कहीं सारा जंगल इन बाबा जी के अधिकार में न आ जाए। ये बात जब मालूम हुई तो बाबा जंगल से लगे हुए एक आम के बगीचे में रहने लगे। उन्होंने कहा किसी को क्यों शंका दे, हमें एक जंगल थोड़े लेना है। तो एक आम के बगीचे में रहने लगे। वहाँ बाबू राम सहाय ने कलकत्ती वाले डॉक्टर जय सिंह के आग्रह से एक पक्की कुटी बनवा दी। डॉक्टर जय सिंह एक परम भक्त साधु सेवी सिख सज्जन थे। स्वामी हीरादास जी को गलित कुष्ठ हो गया था, परंतु गवर्नमेंट के मना करने पर भी उस ओर ध्यान न देकर के बराबर उन संत शिरोमणि की सेवा की। स्वामी जी धुरंधर विद्वान थे, परंतु ग्रंथ आदि पढ़ने का उनका स्वभाव नहीं था। तथापि डॉक्टर साहब के बहुत प्रार्थना करने पर उन्होंने इन्हें गीता जी का केवल 13वां अध्याय पढ़ाया और कहा कि गीता का सारभूत ज्ञान बस इतना ही है, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। 13वें अध्याय का पहला श्लोक है भक्तों। इसके पश्चात क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, ये महावाक्य है। ज्ञान जैसे इसके अंदर ही निहित है सब। डॉक्टर जयसिंह का सारा परिवार महाराज जी की सेवा में उपस्थित हुआ। उनका एक पुत्र था, उसके विषय महाराज जी कहते थे उसे गुरु नानक का साक्षात दर्शन होता था। लोग यदि उससे कोई बात पूछते तो वो कहता कि ये गुरु बाबा से पूछ कर बताऊंगा। बीच में दर्शन होना कम हो गया तो महाराज जी से इसका कारण पूछा तो महाराज जी ने उसे उपाय बताया और कहा कि संसारी बातें अधिक मत पूछो। फिर तो उसे पूर्वोत्तर दर्शन होने लगा और उसकी वाहे गुरु निष्ठा ज्यों की त्यों हो गई। महाराज जी कहते थे उड़िया बाबा
कि गुरु और इष्ट का संबंध जन्म जन्मांतर से होता है। और महाराज जी का सर्वात्म विहार लोगों का अध्यारोप मात्र था। उनका उसके लिए अपना कोई प्रयत्न नहीं था। दर्पण में प्रतिबिंब के समान दूसरों का भाव ही उनमें प्रतिबिंबित होता था। इसलिए अग्नि जैसे अपने उपाधि के अनुरूप रूप धारण कर लेता है, वैसे ही ब्रह्म जो है रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, वैसे ही महाराज जी भी दूसरों की भावना के अनुरूप जान पड़ते थे। तो जो मौनी के लिए मौनी, गुणों के लिए गुणी के लिए गुणी, पंडित के लिए पंडित, दीन के लिए दीन, सुखी के लिए सुखी, भोगी के लिए भोग संपन्न, मूर्ख के लिए मूर्ख, युवतियों के लिए युवा, वक्ता के लिए बड़ा भारी वक्ता और अवधूत के लिए अवधूत हैं। ऐसा कोई तीनों लोगों को जीत लेने वाला महापुरुष जो होता धन्य है। और उड़िया बाबा इसी कोट के माने जाते थे। उनके विषय में आगे मैं फिर आपको बताऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।